आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ती है तो वह उसी माध्यम में पुनः टकराकर लौट जाती है। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ये कोई अपारदर्शी सतह है। ठीक है, तो जब दोस्तों इस पे प्रकाश पड़ती है तो ये क्या होती है कि यहाँ पे प्रकाश की टकराने की क्रिया होती है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश आपतित होती है तो यह क्या करती है, इससे टकराने के फलस्वरूप पुनः इसी माध्यम में टकरा करके लौट जाती है। ठीक है, इस तरह से तो इसे ही हम तो प्रकाश के टकरा करके लौटने की ही इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये ए बी सी है। ए बी किरण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपतित किरण कहते हैं, जो किरण आती है। और ये क्या होती है, ये होती है परावर्तित किरण। बीसी क्या है, परावर्तित किरण। ठीक है, जो टकरा करके लौटती है। अब दोस्तों दोनों के मध्य अगर हम लोग लंब डालते हैं, ये क्या होता है लंब, इसको डी बोल देते हैं। बीडी क्या है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये अभिलंब कहलाती है। तो यही होता है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके नियम को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि तो दोस्तों जब कोई प्रकाश आपतित होगी तो वह कोई कोण पे आपतित होगी और परावर्तित भी कोई कोण पे होगी। ठीक है, तो अभिलंब से जो आपतन कोण का जो कोण बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण को हम लोग आई से इंसिडेंट आई से करते हैं, एंगल आई से, और ये क्या होता है, ये आर होता है रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो दोस्तों पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, अर्थात लिख सकते हैं इसको हम लोग कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, ये पहला नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा नियम यह है दोस्तों कि दूसरा नियम होता है कि जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पे होता है। अतः लिख सकते हैं हम लोग कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। ये दोस्तों क्या होता है, हमारे परावर्तन का दूसरा नियम होता है। और इसी चित्र में भी हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो ए बी आपतित किरण है और जो सी बी परावर्तित किरण है और अभिलंब बी डी है, वो क्या है, तीनों एक ही बिंदु पे है, यानी एक ही तल पे है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये दो क्या हो गए हमारे परावर्तन के दो नियम। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।